आज हम बात कर रहे हैं N.R. नवलेकर की किताब अ न्यू अप्रोच टू द रामायणा के बारे में। ये किताब ना रामायण को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश करती है। मतलब पारंपरिक श्रद्धा से हटकर एक ज्यादा तार्किक, आप कह सकती हैं, मानवीय और सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो हमारी आज की जो चर्चा है उसका आधार नवलेकर का यही विश्लेषण है। और हमारे विमर्श का, मतलब बहस का केंद्र बिंदु ये है कि क्या नवलेकर का ये जो तार्किक और मानव केंद्रित विश्लेषण है वो पारंपरिक श्रद्धा वाले नजरिए की तुलना में रामायण की कोई ज्यादा गहरी, या कह लें कि आज के पाठकों के लिए ज्यादा प्रासंगिक समझ देता है। मेरा पक्ष ये है कि हाँ, नवलेकर का दृष्टिकोण कथा की उन जटिल राजनीतिक और मानवीय परतों को खोलता है जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है, और इससे मुझे लगता है हमारी समझ निश्चित रूप से गहरी होती है। और मेरा मानना है कि इस तरह का विश्लेषण, चाहे वो कितना भी बौद्धिक क्यों ना लगे, रामायण के जो जरूरी आध्यात्मिक, प्रतीकात्मक और श्रद्धा आधारित महत्व हैं, उनको कहीं ना कहीं कमजोर कर सकता है। और वही तो इस महाकाव्य की जान है ना? बिल्कुल। देखिए, नवलेकर रामायण को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ या केवल भक्ति की कहानी नहीं मानते। वो इसे एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज की तरह देखते हैं। उनके विश्लेषण में राम केवल ईश्वर के अवतार नहीं हैं, बल्कि वो एक जटिल मनुष्य भी हैं, एक कुशल योद्धा, एक दूरदर्शी राजनेता और हाँ, एक पारिवारिक व्यक्ति भी, जिनके हर फैसले के पीछे मानवीय तर्क हैं, राजनीतिक मजबूरियां हैं और गहरे नैतिक द्वंद्व छुपे हुए हैं। आप जैसे दशरथ के वचन को लें, या कैकेयी की मांगों को, वनवास के स्वरूप को देखें, या फिर वो सबसे विवादास्पद मुद्दा सीता का दूसरा निष्कासन। नवलेकर इन घटनाओं को महज पौराणिक कथा न मानकर उनके पीछे के जो जटिल मानवीय और राजनीतिक समीकरण हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। उनका तर्क है कि राम को सिर्फ भगवान मान लेने से हम उन मुश्किल सवालों से बच निकलते हैं जिनका सामना एक नेता को असल जिंदगी में करना पड़ता है। ये तार्किक नजरिया राम जैसे चरित्र की बहुआयामी चुनौतियों को उजागर करता है। कैसे व्यक्तिगत भावनाएं, पारिवारिक कर्तव्य और राजधर्म, ये सब आपस में टकराते हैं। और यही टकराव इसे आज के नेतृत्व और नैतिकता के सवालों से सीधे जोड़ता है। हाँ, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। मेरा मानना है कि नवलेकर का ये अत्यधिक तार्किक और, आप कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषण, वो रामायण के उस मूल आध्यात्मिक संदेश और प्रतीकात्मक गहराई को खतरे में डालता है जो जो अनगिनत लोगों के लिए इसकी आत्मा है। जब हम राम, सीता या लक्ष्मण के कार्यों को पूरी तरह से मानवीय तर्क या उनकी व्यक्तिगत कमजोरियों या सिर्फ राजनीतिक गुणाभाग का नतीजा मानने लगते हैं, तो हम उनके दिव्य स्वरूप, उनके अवतार लेने के वृहद उद्देश्य और धर्म की पुनर्स्थापना के उनके विराट मिशन को कहीं ना कहीं छोटा कर देते हैं। पारंपरिक भक्ति केंद्रित व्याख्या जो है, वो राम को सत्य, धर्म और सर्वोच्च आदर्शों के प्रतीक के रूप में देखती है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। नवलेकर का विश्लेषण जानबूझकर हो या अनजाने में इस आदर्शवादी छवि को जटिल बनाने के नाम पर शायद कमजोर ही करता है। देखिए, किसी पवित्र ग्रंथ पर आप सिर्फ ऐतिहासिक आलोचनात्मक, यानी कि पाठ को उसके मूल ऐतिहासिक संदर्भ में रखकर समझना, या फिर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, यानी पात्रों की मानवीय प्रेरणाओं और मानसिक स्थितियों को परखना जैसी पद्धतियां पूरी तरह लागू नहीं कर सकते। इनकी अपनी सीमाएं हैं। ये श्रद्धा के तत्व को, आस्था के पहलू को अनदेखा करके कथा के गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव को क्षति पहुंचा सकती हैं। क्या हम सिर्फ तर्क और राजनीति के चश्मे से उन कार्यों की व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें सदियों से देवी लीला या धर्म की स्थापना के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखा और पूजा गया है? ये सवाल है। मैं श्रद्धा के महत्व को नकार नहीं रही, लेकिन क्या राम के चरित्र की मानवीय जटिलता को समझना उनके महत्व को कम करता है या शायद और बढ़ाता है? नवलेकर राम के उन फैसलों को देखते हैं जहां सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं, जैसे कि छिपकर बाली का वध करना या सीता की अग्नि परीक्षा का आग्रह करना और बाद में गर्भवती सीता का निष्कासन। नवलेकर इन्हें सिर्फ दैवीय आज्ञा या लीला नहीं मानते। वो तर्क देते हैं कि ये फैसले राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने की जरूरत थी, प्रजा के बीच अपनी और राज सिंहासन की प्रतिष्ठा बनाए रखने की चिंता थी, और एक शासक के तौर पर उनके सामने जो कठिन नैतिक दुविधाएं आईं, उनका परिणाम थे। उदाहरण के लिए, सीता का निष्कासन कैसे सिर्फ राम के व्यक्तिगत संदेह या कठोरता के रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर एक ऐसे राजा के फैसले के रूप में जिसने अपनी प्रिय पत्नी से भी ऊपर लोकमत और राज्य की व्यवस्था को रखा, चाहे वो उनके लिए कितना भी पीड़ादायक क्यों न रहा हो। यह विश्लेषण राम को एक ज्यादा यथार्थवादी, मतलब एक त्रिआयामी चरित्र बनाता है, जिसके निर्णय हमेशा सिर्फ आदर्शों पर नहीं बल्कि कठोर यथार्थ, परिस्थितियों और हाँ, राजनीतिक आवश्यकताओं पर भी आधारित थे। तो नहीं कर रहे,
पारंपरिक दृष्टिकोण उन्हें धर्म और आदर्शों के प्रति अटूट अविचल प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में देखता है। उनके लिए व्यक्तिगत भावनाएं, सुख दुख हमेशा कर्तव्य और धर्म से नीचे रहें। बालीवध हो या सीता का निष्कासन, ये कठिन निर्णय पारंपरिक नजरिए से व्यक्तिगत कमजोरी नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य, एक व्यापक धर्म की स्थापना के लिए उठाए गए अपरिहार्य कदम माने जाते हैं, चाहे वो उस समय कितने भी कठोर क्यों न लगे हो। निवेलेकर का विश्लेषण जब राम को एक ऐसा शासक दिखाता है जो राजनीतिक मजबूरियों और लोकमत के दबाव में निर्णय ले रहा है, तो क्या ये उस उदात्त आदर्श को धूमिल नहीं करता? क्या इससे राम की दिव्यता, उनके ईश्वरत्व पर एक प्रश्नचिन्ह नहीं लगता? क्या हम उस प्रेरणा के स्रोत को ही सुखा नहीं रहे? मैं राजनीतिक मजबूरियों को नकारात्मक अर्थ में नहीं देख रही। मेरा कहना है कि शासन चलाना एक जटिल कार्य है और उसमें राजनीतिक और मानवीय आयामों को स्वीकार करना राम के चरित्र को कमजोर नहीं बल्कि शायद ज्यादा विश्वसनीय बनाता है। ये सिर्फ राम के चरित्र की बात नहीं है, कथा की मुख्य घटनाओं पर भी लागू होता है। मिसाल के तौर पर कैकेयी की मांगे और दशरथ की दुविधा, क्या ये सिर्फ एक विमाता का षड्यंत्र और एक असहाय पिता की वचनबद्धता थी? नवलेकर यहाँ इशारा करते हैं कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। शायद भरत के ननिहाल कैकेयी राज्य का प्रभाव या अयोध्या के दरबार में मौजूद अलग-अलग शक्ति गुटों का दबाव। क्या ये संभव नहीं कि दशरथ का वचन निभाना सिर्फ व्यक्तिगत नैतिकता नहीं बल्कि राज्य के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने की एक राजनीतिक विवशता भी थी? कैकेयी का प्रसंग हमें गलत सलाह, ईर्ष्या और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों के बारे में एक स्पष्ट नैतिक सबक सिखाता है। अगर हम उसे सिर्फ एक राजनीतिक मोहरा या रणनीतिकार मान लें, तो फिर वो नैतिक सबक कहीं खो नहीं जाता? क्या हम कहानी के भावनात्मक और नैतिक प्रभाव को कम नहीं कर रहे? मैं समझती हूं आपकी चिंता, लेकिन राजनीतिक संदर्भ को समझने से नैतिक सबक जटिल जरूर होता है पर खत्म नहीं होता। शायद ये हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और राजनीतिक रणनीतियां कैसे आपस में उलझ सकती हैं। और यही बात वनवास पर भी लागू होती है। पारंपरिक रूप से वनवास एक आध्यात्मिक यात्रा है, तपस्या है, आत्मशुद्धि है, ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्ति का अवसर है। नवलेकर इसे इस रूप में भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि वो इसे नकारते हैं, लेकिन साथ ही वे इसके राजनीतिक और व्यावहारिक पहलुओं पर भी जोर देते हैं। ये एक तरह का आप कह सकते हैं राजनीतिक निर्वासन था, जहां राम को न सिर्फ राक्षसों से लड़ना था बल्कि सत्ता से दूर सीमित संसाधनों के साथ अपना अस्तित्व बचाए रखना था, सहयोगी ढूंढने थे और अपनी वापसी की रणनीति बनानी थी। सीता हरण को भी वे सिर्फ रावण की दुष्टता का परिणाम नहीं मानते, बल्कि इसे एक निर्वासित और इसलिए कमजोर राजकुमार की राजनीतिक अस्थिरता को उजागर करने वाली घटना के रूप में भी देखते हैं। ये दिखाता है कि सत्ता से दूरी व्यक्ति को कितना असुरक्षित बना सकती है, लेकिन घटनाओं को इतना ज्यादा राजनीतिक रंग देना उनके गहरे आध्यात्मिक और नैतिक अर्थों को ढक सकता है। वनवास अगर सिर्फ सत्ता संघर्ष और संसाधन जुटाने की कवायद थी, तो राम का त्याग, भरत की वो 14 साल की प्रतीक्षा और तपस्या, लक्ष्मण की निस्वार्थ सेवा, इन सब का क्या अर्थ रह जाता है? ये तो महज राजनीतिक मजबूरियां बन जाएंगी। पारंपरिक कथा में वनवास का मुख्य उद्देश्य राम के चरित्र का उत्कर्ष है, धर्म की सूक्ष्मताओं की समझ है और भविष्य में एक आदर्श राजा बनने की तैयारी है। नवलेकर के विश्लेषण में ये आध्यात्मिक आयाम कहीं न कहीं गौण हो जाता है। क्या ये वनवास के अनुभव को सतही नहीं बना देता? इसी तरह सीता हरण को सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक मानना उस घटना की भयावहता और रावण के अधर्म की पराकाष्ठा को कमजोर करता है। यह एक व्यक्तिगत त्रासदी थी, एक स्त्री के सम्मान पर आघात था और धर्म पर अधर्म का सीधा हमला था। इसे सिर्फ राजनीतिक विश्लेषण तक सीमित करना मेरे विचार में अपर्याप्त है। मेरा उद्देश्य इन घटनाओं के आध्यात्मिक महत्व को कम करना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि इनमें मानवीय और राजनैतिक परतें भी मौजूद है, जिन्हें समझने से कथा और प्रासंगिक हो सकती है। अब रावण के चित्रण को ही लीजिए। पारंपरिक कथा में रावण बुराई का, अधर्म का, अहंकार का प्रतीक है, एक खलनायक जिसे पराजित होना ही है। नवलेकर इस चित्रण को चुनौती देते हैं। वे रावण को सिर्फ एक राक्षस राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक अत्यंत विद्वान, एक कुशल शासक, एक महान रणनीतिकार और हाँ, एक जटिल व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हाँ, उसमें अहंकार था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके कार्यों के पीछे शायद सिर्फ वासना या दुष्टता ही नहीं थी। नवलेकर तर्क देते हैं कि उसके कार्यों में अपनी संप्रभुता की रक्षा की चिंता, अपनी संस्कृति और शक्ति का प्रदर्शन और राम के बढ़ते प्रभाव के प्रति एक रणनीतिक प्रतिक्रिया भी शामिल हो सकती है।
सीताहरण को वे राम को उकसाने, उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की एक सोची समझी राजनीतिक चाल के रूप में भी देखते हैं। ये हमें शत्रुता को सिर्फ अच्छे बुरे की लड़ाई के तौर पर नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन, प्रतिष्ठा और रणनीतिक जरूरतों के जटिल खेल के रूप में देखने का अवसर देता है। यही मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति है। रावण को एक जटिल राजनीतिक खिलाड़ी या सक्षम शासक के रूप में चित्रित करना, उसके मूल चरित्र जो कि अधर्म, अहंकार और क्रूरता का है, को खतरनाक रूप से सामान्य या आप कह सकते हैं न्यायोचित ठहराने जैसा हो सकता है। सीताहरण कोई राजनीतिक चाल मात्र नहीं थी, वो एक जघन्य अपराध था, अपहरण था। पारंपरिक कथा में रावण स्पष्ट रूप से धर्म, राम के विरुद्ध अधर्म का प्रतीक है। यह नैतिक द्वंद्व, धर्म बनाम अधर्म ही तो रामायण का आधार है। नवेकर का विश्लेषण रावण को जटिल, मानवीय या राजनीतिक प्रेरणाएं देकर क्या इस आवश्यक नैतिक स्पष्टता को धुंधला नहीं करता? क्या इससे हम उस स्पष्ट संदेश से भटक नहीं जाते कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली या ज्ञानी क्यों ना हो, अंततः उसका नाश निश्चित है? रावण का पतन सिर्फ रणनीतिक भूलों का नतीजा नहीं था, वो उसके अहंकार और अधार्मिक कृत्यों का अवश्यंभावी परिणाम था। क्या जटिलता के नाम पर हम इस बुनियादी नैतिक शिक्षा को खोने का जोखिम उठा रहे हैं? मैं इसे नैतिक स्पष्टता को खोना नहीं, बल्कि नैतिक गहराई पाना मानती हूँ। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम बुराई कहते हैं, वो भी अक्सर जटिल मानवीय प्रेरणाओं, असुरक्षाओं और परिस्थितियों से उपज सकती है। ये रावण को समझने का प्रयास है, उसे सही ठहराने का नहीं। और यहीं पर नवलेकर की पद्धति, उनका जो तरीका है, महत्वपूर्ण हो जाता है। वे ऐतिहासिक, आलोचनात्मक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जैसी आधुनिक पद्धतियों का उपयोग करते हैं। ये तरीके हमें किसी प्राचीन कथा के पात्रों की प्रेरणाओं, उनके समय के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। इससे रामायण जैसी कथा सिर्फ अतीत का आख्यान न रहकर समकालीन पाठकों के लिए भी प्रासंगिक बन जाती है। ये हमें श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने के साथ साथ पाठ पर कठिन प्रश्नों पूछने को प्रोत्साहित करता है। एक आदर्श राजा के कर्तव्य क्या हैं? क्या लोकमत हमेशा सही होता है? व्यक्तिगत नैतिकता और सार्वजनिक जिम्मेदारी के बीच टकराव हो तो शासक क्या करे? ये सवाल आज भी उतने ही मौजू हैं और नवलेकर का विश्लेषण हमें इन पर सोचने को विवश करता है। जी, मैं मानता हूं कि ये पद्धतियां कुछ नई अंतर्दृष्टि दे सकती हैं, वो सोचने के नए दरवाजे खोल सकती हैं। लेकिन इनकी सीमाओं को पहचानना भी उतना ही जरूरी है, खासकर जब हम रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की बात कर रहे हों, जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ये पद्धतियां जो मूलतः धर्मनिरपेक्ष और तार्किक विश्लेषण पर आधारित हैं, अक्सर श्रद्धा, आस्था, भक्ति और प्रतीकात्मवाद के उन गहरे आयामों को पकड़ पाने में असमर्थ रहती हैं जो कई पाठकों और वास्तव में पूरी संस्कृति के लिए केंद्रीय हैं। यदि आप रामायण को सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज या राजनीतिक घटनाक्रम या मनोवैज्ञानिक केस स्टडी की तरह पढ़ेंगे, तो आप उसके उस आध्यात्मिक सार, उस भावनात्मक अनुगूंज को खो देंगे जिसने इसे कालजयी बनाया है, जिसने इसे लोगों के दिलों में बसाया है। नवलेकर स्वयं भी स्वीकार करते हैं कि श्रद्धा और आलोचना के बीच एक नाजुक संतुलन साधने की जरूरत है। पर मेरा सवाल यही है कि क्या उनका विश्लेषण वास्तव में इस संतुलन को बनाए रख पाता है? कहीं ये विश्लेषण आस्था को किनारे कर, आध्यात्मिक अर्थ को कम करके सिर्फ एक बौद्धिक अभ्यास, एक दिमागी कसरत बनकर तो नहीं रह जाता? और क्या ये उन अनगिनत लोगों की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाता जो रामायण को सिर्फ तर्क की कसौटी पर नहीं कसते, बल्कि जिनके लिए यह जीवन जीने की प्रेरणा, भक्ति और आस्था का अटूट स्रोत है? अंत में मैं कहूंगी कि नवलेकर का दृष्टिकोण रामायण को एक बंद, स्थिर, केवल पूजनीय धार्मिक ग्रंथ मानने के बजाय उसे एक जीवंत, गतिशील कथा के रूप में देखने का निमंत्रण है। एक ऐसी कथा जो नेतृत्व की जटिलताओं, नैतिकता के द्वंद्व, राजनीति की वास्तविकताओं और मानवीय अस्तित्व के बुनियादी सवालों पर कालातीत विमर्श प्रस्तुत करती है। यह हमें पात्रों के संघर्षों, उनकी दुविधाओं, उनके शायद उतने आदर्श न लगने वाले फैसलों को अधिक मानवीय और जटिल संदर्भ में समझने में मदद करता है। और शायद इसी समझ से हम आज की अपनी जटिल दुनिया और चुनौतियों से बेहतर ढंग से जुड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ये याद रखना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रामायण का स्थायी प्रभाव, उसकी सांस्कृतिक अमरता और उसका पीढ़ियों तक चलने वाला आकर्षण काफी हद तक उसके आध्यात्मिक और श्रद्धा आधारित आयामों पर ही निर्भर करता है।
राम का आदर्श चरित्र, सीता का सतीत्व और त्याग, हनुमान की निस्वार्थ भक्ति और अंततः धर्म की अधर्म पर विजय, ये तत्व ही इस कथा की आत्मा है, जो करोड़ों लोगों को प्रेरणा और संबल देते हैं। नवलेकर का तार्किक और राजनीतिक विश्लेषण बौद्धिक रूप से रोचक और विचारोत्तेजक हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन क्या ये रामायण की उस संपूर्णता, उसके गहरे सांस्कृतिक संदेश और आदर्शों की उस शक्ति को पूरी तरह से समेट पाता है? मुझे इसमें संदेह है। निसंदेह रामायण जैसी कालजयी और बहुस्तरीय कृति स्वाभाविक रूप से विभिन्न व्याख्याओं और दृष्टिकोणों को जन्म देती है, और यही उसकी महानता का प्रमाण भी है। एन.आर. नवलेकर का विश्लेषण निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण वैचारिक आयाम जुड़ता है, जो हमें स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने और गहराई से सोचने पर विवश करता है। बिल्कुल, और साथ ही पारंपरिक समझ और श्रद्धा का अपना अटूट और महत्वपूर्ण स्थान है, जो केवल बौद्धिक विश्लेषण से परे जीवन को अर्थ और दिशा देने का काम करता आया है। स्रोत सामग्री में निश्चित रूप से विचार करने और खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है। कौन सा दृष्टिकोण अधिक सार्थक या पूर्ण है, इसका अंतिम निर्णय तो खैर हमारे श्रोताओं को ही करना है।